हिंसा में जो तबाही मची उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी। जी हाँ, बहराइच हिंसा प्री प्लान्ड थी और इसके सबूत भी अब सामने आए हैं। क्या है ये सबूत, आपको दिखाऊंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि अखिलेश यादव ने हाल ही में आरोप लगाया था कि बहराइच हिंसा बीजेपी की ओर से योजनाबद्ध थी और अब उन्होंने एक और आरोप लगाया है। आरोप ये है कि बीजेपी दंगा कराकर अपने ही लोगों को फंसा दे रही है। उन्होंने ये क्यों कहा ये भी मैं आपको बताऊंगी और इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को क्यों माफियाओं का सरगना बताया है, चर्चा इस पर भी करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को चेताया है, चेतावनी दी है और एक बड़ी बात कही है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इस पूरे मामले पर वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज बहराइच हिंसा के कई राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ सवालों से रूबरू कराती हूँ। सवाल नंबर 1, बहराइच के महाराजगंज में हिंसा में कौन लोग शामिल थे? सवाल नंबर 2, इसे रोकने में पुलिस क्यों फेल हुई? सवाल नंबर 3, क्या ये सब कुछ पहले से प्लान्ड था? इन तीनों का ही जवाब आपको कुछ सेकंड के एक वीडियो से मिल जाएगा। वो वीडियो उपद्रवियों का है, देखिए और ध्यान से इस वीडियो में जो कहा जा रहा है उसे सुनिए। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो? ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, कई दुकानें जल गई, तो कई बंदे थे। अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। आपने सुना दोस्तों, ये उपद्रवी साफ साफ शब्दों में ये कह रहा है कि कैसे दंगाइयों को पुलिस ने 2 घंटे का समय दिया था और कैसे उपद्रवियों ने इस मौके का फायदा उठाया। दोस्तों, ये उपद्रवी कबूल कर रहा है कि पुलिस ने 2 घंटे दिए थे। अब आप सोच सकते हैं, और ये उपद्रवी का ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे का ये वीडियो है, ये कबूलनामा है। देखिए, दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें बताया गया है कि महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेड़वा गांव की सड़क पर 2 युवक मिले। जब इनसे ये जानना चाहा गया कि क्या वे हिंसा में शामिल थे तो शुरुआत में उन्होंने इनकार किया, लेकिन काफी देर बातचीत के बाद उन्होंने उपद्रव को सिलसिलेवार तरीके से बताया दैनिक भास्कर को। एक युवक सबूरी मिश्रा ने कहा कि कल, यानी कि दोस्तों 14 अक्टूबर की बात कर रहा है, कि हम लोग महाराजगंज में थे। रिपोर्टर ने जब सवाल किया कि तुम लोगों ने फूका था, इस पर इस युवक ने कहा कि हाँ और क्या, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूके, जिसका नंबर आ जाए वही फूक देगा। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे। इस पर पहले युवक ने कहा कि तभी तो सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। सोचिए दोस्तों, ये कितना गंभीर आरोप है कि पुलिस ने उपद्रव मचाने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए 2 घंटे का समय दिया था इन उपद्रवियों का। ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है, जो कि दैनिक भास्कर के हिडन कैमरा में कैद हो गया है इनका कबूलनामा। अब आप सोच सकते हैं कि ये हिंसा कोई अचानक से हुई हिंसा नहीं, ये पूरी प्री प्लान्ड हिंसा थी। आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों युवक जिस उपद्रव की बात कर रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन रामगोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों, यानी कि मुसलमानों के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में आग लगा दी गई। इसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा है, जो कि एक मुसलमान है। दोस्तों, भीड़ में शामिल लोगों को ये पता था, इसीलिए ऐसा हरकत किया। दोस्तों, इसी के बगल में लखनऊ सेवा हॉस्पिटल भी है, जिसे फूंक दिया गया इस दंगे में। यह भी एक मुसलमान का ही था। सवाल ये कि अपराध किसी एक ने किया और जिसकी गलती भी रही थी उसे निशाना बनाया गया। यह सब मुसलमानों से नफरत का एक जीता जागता सबूत है दोस्तों। और ये नफरत पैदा किसने की?
उन नेताओं ने जो हिंदू मुस्लिम का राग जपते थकते नहीं हैं। इस पूरी घटना का आरोप अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। उनका कहना है कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बीते दिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था दोस्तों कि बहराइच हिंसा बीजेपी की ओर से योजनाबद्ध थी। उन्होंने मैनपुरी में समाचार एजेंसी एनआई से कहा था कि बहराइच में जो कुछ भी हुआ वो राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी द्वारा योजनाबद्ध था और अब अखिलेश यादव फिर सामने आए हैं और उन्होंने इस बार जो कहा वो ध्यान से सुनना और समझना चाहिए दोस्तों आपको भी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने ही लोगों को फंसा रही है। जी हाँ दोस्तों, अपने ही लोगों को भाजपा फंसा रही है। दरअसल बहराइच हिंसा में भाजपा महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद व अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। यानी भाजपा के एक नेता ने दूसरे नेता पर एफआईआर दर्ज कराई है। नगर कोतवाली में दर्ज विधायक महसी सुरेश्वर सिंह की एफआईआर के अनुसार 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई हिंसा में मृतक रामगोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। वे अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ शव रखे लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व अन्य भाजपा कार्यकर्ता अनुज सिंह रैकवाल, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडरीक पांडे अध्यापक, सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा व अज्ञात भीड़ नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने लगी। शव मोर्चरी में रखवा कर वो और डीएम जैसे ही आगे बढ़े और गाड़ी मुड़वाई, उतक लोग जिनका मैंने आपको दोस्तों अभी नाम बताया, उनके द्वारा कार को रोकने और शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से पत्थर चलाने लगे। उसी दौरान भीड़ से फायरिंग भी होती है। कार का शीशा टूट गया। घटना में उनका बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच गया। दोस्तों अब आप खुद सोचिए, दंगे में कौन लोग और क्यों शामिल थे। इसी मामले पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश कराने की एफआईआर करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। बीजेपी के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो बीजेपी का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा हैं। बीजेपी ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए किया है। सच तो ये है कि बीजेपी अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो बीजेपी का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। तो दोस्तों ये अखिलेश यादव का ट्वीट था जो कि अभी आपने देखा। बहराइच हिंसा में एक तरफ उपद्रवियों का कबूलनामा सामने आया, भाजपा नेता ने ही एक दूसरे भाजपा नेता के खिलाफ उन पर घातक हथियार से हमला करने, दंगा करने, हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया और फिर दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उनको माफियाओं का सरगना बोलने लगे। बहराइच में हाल ही में हुए दंगे के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा, उन पर यह शोभा नहीं देता। यूपी में जब भी माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव विचलित हो जाते हैं। अखिलेश गुंडे, अपराधियों और माफियाओं के सरगना हैं। जब वो भाजपा के बारे में बोलते हैं तो उन्हें अपने शासनकाल का इतिहास नहीं याद आता।
उन्होंने आरोप लगाया, यानी कि डिप्टी सीएम ने दोस्तों आरोप लगाया कि जहां अपराध होता है वहां किसी न किसी सपा नेता का हाथ होता है। यूपी के हरदोई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर यह तीखा हमला किया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहराइच हिंसा के बाद जब योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो बुलडोजर कार्रवाई तुरंत रोके, नहीं तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का ये तरीका नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों, बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को कल यानी कि बुधवार तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। जज साहब ने कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो फिर ये उसकी मर्जी है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर, जज साहब की इस टिप्पणी को आप क्या धमकी समझे, चेतावनी समझे या जो भी समझे, तो अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। हालांकि 2 दिन पहले लखनऊ हाई कोर्ट ने इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। दोस्तों, बहराइच हिंसा सिर्फ एक दंगे का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई षड्यंत्रकारी चेहरे हैं जो अब बेनकाब धीरे धीरे हो रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल तो उठते ही हैं। सवाल ये कि क्या ये सब कुछ सत्ता के लिए किया जा रहा है? क्या इसका मकसद लोगों को भड़काकर चुनावी फायदा उठाना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी सत्ता में अपने ही लोगों को फंसा रही है, जैसा कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं? और इसके अलावा दोस्तों, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट सामने आई है, जो खबर सामने लेकर आए हैं, दैनिक भास्कर ने जो खुलासा किया है, उपद्रवियों के मुंह से हिडन कैमरे से जो कबूलनामा सामने आया है, उस पर अब यूपी पुलिस का क्या एक्शन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इन सभी सवालों के जवाब आपको समय के साथ मिलेंगे। जैसे धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है, वैसे इन सवालों के जवाब भी सामने आ ही जाएंगे। लेकिन तब तक आप बाखबर और बेदार रहें। ध्यान रहे, इस मुद्दे पर आपकी राय भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। इस वीडियो पर आपके विचार भी दोस्तों जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज।